आज का सोमान। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, जिनके पास फुल नॉलेज है। बाबा ने कहा वो अपने पुरुषार्थ की गति को नॉलेजफुल होके सेट करेंगे, क्योंकि नॉलेज से फुल है ना। दुनिया में भी जो समझदार लोग माने जाते हैं, वो समय से पहले हर बात की तैयारी करते हैं, तो उनको कहते हैं जी ये बहुत समझदार है, सुलझे हुए हैं। जब जहाँ जैसा चाहिए उनकी तैयारी ठीक मिलेगी तो समझदार है। मौका पड़ जाए और हड़बड़ाते फिरें और उलझते फिरें तो कहेंगे भाई समझ की कमी है इनको। ऐसे ही आज बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल बच्चे क्या करेंगे, बहुत काल की प्रारब्ध पुरुषार्थ के द्वारा बनाएंगे। इस संगम के समय को ऐसा सफल करेंगे कि बहुत काल की प्रारब्ध इस थोड़े समय में बना लेंगे। नॉलेजफुल होकर पुरुषार्थ की गति को तीव्र करेंगे और अलबेलेपन को धारण नहीं करेंगे। अलबेले होकर के ये नहीं सोचेंगे कोई भी बात के लिए कि ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। ऐसा काम नॉलेजफुल बच्चे नहीं करेंगे। करेंगे क्या, थोड़े समय में बहुत काल की प्रारब्ध बनाएंगे और उसको बनाने के लिए नॉलेजफुल होकर पुरुषार्थ की गति को तीव्र करेंगे। अलबेलेपन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे कि कर लेंगे, हो जाएगा। हालांकि बाबा ने कहा कि अभी तो बाप स्नेह के सागर हैं और स्नेह के सागर के रूप में सर्व संबंधों से बच्चों के अलबेलेपन को देखते हुए भी, ढीले पुरुषार्थ को देखते हुए भी बाबा स्नेहवश एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। ये थोड़ा समय पहले तक था, परंतु फिर बाबा ने परंतु कहा कि अभी भले बाबा स्नेह का सागर है, सर्व संबंधों से बच्चों का है, साथ निभा रहा है, अलबेलापन भी देखता है बाबा, फिर भी स्नेह के कारण एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। पर कब तक? फिर बाबा ने कहा परंतु जो नॉलेजफुल बच्चे हैं वो तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं बाबा से। एक्स्ट्रा मदद का भी वरदान प्राप्त करते हैं और तीव्र पुरुषार्थी का भी वरदान प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के द्वारा। कुल मिला के आज के वरदान में बाबा हमको पुरुषार्थ की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि रियल पुरुषार्थ वो है जो बहुत काल की प्रारब्ध थोड़े समय में बना लेवे, जो अलबेलेपन को धारण नहीं करे, जो नॉलेजफुल होकर के पुरुषार्थ की गति को एक्स्ट्रा तीव्र करे, तो कहेंगे नॉलेजफुल है। बाबा का प्यार मिलना ये भाग्य ज़रूर है हम सबको। वो तो माँ बाप के रूप में हमेशा एक्स्ट्रा प्राप्ति बच्चों को होती है, पर उस प्राप्ति का भी बाबा ने कहा हुआ है एक का पदम गुणा देता हूँ। पर एक तो करते हैं ना बच्चे, तब तो पदम गुणा होता है। कोई इतने अलबेले हो जाए कि एक भी ढीलेपन से करे ना करे
समझें कि बाबा तो अपना ही है, हमारा तो हुआ पड़ा। वो फिर बाबा ने कहा अलबेलापन है। उस अलबेलेपन को समाप्त करना ही नॉलेज फुल होना है, और नॉलेज फुल होना ही बाबा से वरदान लेने की विधि है। तीव्र पुरुषार्थी का वरदान बाबा से हमको नॉलेज फुल होकर के लेना है। इसलिए आज के वरदान अनुसार हम ज़रूर अपनी एक चेक लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमने छोड़ी हुई हैं ये सोच करके कि करेंगे। बीच में ना थोड़ी छुट्टियां निकालेंगे, थोड़े दिन एक्स्ट्रा मुरलियाँ पढ़ेंगे, थोड़े दिन हम एक्स्ट्रा योग करेंगे, कहीं जाएंगे मधुबन, मानेसर, कहीं हम जाके भट्टी करेंगे, फिर करेंगे। ये होता है ना। तो कल नाम काल का, ऐसा वाला कल आता ही नहीं है। इसलिए अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने संडे को कहा कब नहीं अब। कब नाम आलस का है। अभी हमें हर पुरुषार्थ पर अब करना है, क्योंकि जो बाबा ने आज के वरदान में एक्स्ट्रा मार्क्स की बात की है, मैं समझती हूँ वो एक्स्ट्रा मार्क्स का समय भी अब खत्म हो चुका है। अब तो जितने का उतना वाला टाइम आ चुका है, क्योंकि बाबा भी पढ़ाने से न्यारा हो चुका है। पढ़ाई वाला पार्ट पूरा हुआ। अब जो जिसने जितना किया उस अनुसार हालात और उसके रिस्पॉन्सेस उसके सामने आएंगे। जैसे लहरें होती है ना, दिखाई तो अब पड़ रही है ये बड़ी लहर, ये छोटी लहर, लेकिन हर लहर के पीछे कोई धक्का लगा हुआ होता है। जो पीछे के पुल्स एंड पुशेस हैं वो प्रेजेंट की लहर को निर्माण करते हैं। ऐसे ही मेरे वर्तमान में जो हालात आते हैं और उन हालात पर जो मेरे रिस्पॉन्सेस होते हैं, उस सारे का कारण मेरा पीछे का पुरुषार्थ होता है। जो मैंने अपने संकल्पों की तैयारी की है, वृत्तियाँ बनाई हैं, जो संस्कार परिवर्तन किए, कितना गहरा बाबा के लिए प्यार रखा है, कितना बाबा के लिए त्याग और कुर्बानियाँ की हैं, वो मेरे वर्तमान में शो होती है। तो भी बाबा ने आज जो हमें इशारा दिया कि नॉलेज फुल होकर अब पुरुषार्थ की गति इतनी तीव्र करो जो थोड़े में बहुत काल की प्रालब्ध बना लो। तो अभी 1 मिनट सभी हम लिखेंगे कि मैंने पुरुषार्थ की गति को कैसे तीव्र करना है और थोड़े में बहुत काल का फल कैसे तैयार करना है। 1 मिनट सभी लिखो अपना अपना। सुनाना नहीं है अपने लिए, जो करना है वो लिखना है।